गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह। गोल्ड एंड सिल्वर के लिए आज डी डे है। डी डे क्यों है? क्योंकि आज यूएस का नॉन फॉर्म पेरोल जॉब डाटा आता है। और ये डाटा प्रीशियस मेटल मार्केट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डाटा में से एक है। तो इसका क्या फर्क पड़ता है? ये नॉन फॉर्म पेरोल होता क्या है? बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये सवाल किया। और इसको कैसे ट्रेड किया जा सकता है? हर महीने के पहले शुक्रवार को शाम को 6 बजे इंडिया टाइम पे ये डाटा आता है। तो आज का ये विशेष वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर एक मेरी शॉर्ट टर्म के अंदर क्रैश की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो मेरे जो मेंबर ओनली वीडियोस के अंदर मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा ताकि आप लोग नॉन फॉर्म पेरोल के बारे में जान सकें। अगर आप लोग अभी भी मेरे चैनल के मेंबर नहीं बने हैं तो एस्ट्रो टेक्निकल वॉरियर करके आप चैनल मेंबरशिप ले सकते हैं। और चैनल मेंबरशिप के ऊपर आपको इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस देखने को मिलेंगे। नॉन फॉर्म पेरोल इन्फ्लुएंस करता है मेटल को। क्यों करता है? क्योंकि ये डॉलर इंडेक्स को अफेक्ट करता है और डॉलर की करेंसी, अगर डॉलर तेज होता है या डॉलर गिरता है तो उसके आधार के ऊपर ये प्रीशियस मेटल अफेक्ट होता है। इसके अंदर भी ये गोल्ड एंड सिल्वर को दोनों को दो डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करता है। सबसे ज्यादा अफेक्ट गोल्ड होता है। सिल्वर के अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि सिल्वर के अंदर 50% वेटेज उसके इंडस्ट्रियल मेटल होने का है, जो कि गोल्ड के अंदर नहीं है। इसलिए सिल्वर एंड गोल्ड दोनों दो तरह से बिहेव करते हैं। मार्केट रेस्पॉन्स पैटर्न क्या है? हिस्टोरिकल रिएक्शन एंड रिसेंट एग्जांपल है, उसको अभी अपन डिस्कस करते हैं। जिस भी दिन नॉन फॉर्म पेरोल डाटा आता है उस दिन गोल्ड एक बार जरूर गिरता है। ये पास्ट डाटा ये सजेस्ट कर रहा है। करंट फोरकास्ट एनालिसिस क्या है? 2025 के जो जुलाई वाला जो के एंड के अंदर जो अभी अपना आ रहा है डाटा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, प्रीवियस डाटा में क्या हुआ, इसको भी अपन देखते हैं। और ट्रेडिंग की इम्प्लीकेशंस क्या है, इसको अपन जानने की कोशिश करते हैं। अगर अमेरिकन नॉन फॉर्म पेरोल डाटा, अगर स्ट्रॉन्ग जॉब डाटा आता है तो जॉब डाटा जितना स्ट्रॉन्ग आएगा तो डॉलर क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा। अगर डॉलर स्ट्रेंथ होगा तो क्या होगा, गोल्ड मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा इन अदर करेंसीज। और टाइट फेडरल पॉलिसी को ये रिप्रेजेंट करेगा। इससे इंटरेस्ट रेट कम होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी अगर जॉब डाटा स्ट्रांग आएगा। और क्रिएट करेगा डाउनवर्ड प्रेशर ऑन गोल्ड प्राइस। अगर जॉब डाटा अच्छा आ गया तो इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी तो गोल्ड एंड सिल्वर की जगह लोग बाग शेयर बाजार के अंदर पैसा लगाने लग जाएंगे। इस पूरी स्टोरी का कक्स ये है। और इससे क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट कम होने की संभावना बढ़ जाएगी। कम होने की संभावना बढ़ जाएगी तो इकोनॉमी बढ़ जाएगी, ग्रो करेगी। तो ये पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमी है अगर जॉब डाटा स्ट्रांग आएगा तो। और अगर तो जब भी इकोनॉमी के लिए आएगा तो रिस्क रिस्क ऑन असेट्स के अंदर पैसा चला जाएगा रिस्क ऑफ से। तो रिस्क ऑफ असेट क्या है? गोल्ड है। तो गोल्ड के ऊपर डाउनवर्ड प्रेशर आ जाएगा। तो हिस्टोरिकली अभी अपन देखा जाए तो गोल्ड डिप होता है नॉन फॉर्म पेरोल के रिलीज पे, स्पेशली डाटा सरप्राइज ऑन द अपसाइड। जैसे ही डाटा अपसाइड के अंदर सरप्राइज करेगा तो आएगा। आज का डाटा आना चाहिए 60,000 का एक्सपेक्टेड वैल्यू, उससे कितना ऊपर आता है, ऊपर आएगा अपसाइड में तो गोल्ड नीचे गिर जाएगा। अगर वो नीचे आएगा उससे ज्यादा तो गोल्ड के बढ़ने की भी संभावना रहेगी। वीक जॉब डाटा आएगा। वीक जॉब डाटा से क्या होगा, डॉलर वीकनेस आ जाएगी। डॉलर अगर वीक होगा तो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस बढ़ जाएंगे, सेफ हेवन डिमांड बढ़ जाएगी। और पोटेंशियल फेड रेट कट को सिग्नल करेगा। तो फेड रेट कट को सिग्नल करेगा, रिड्यूस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग हो जाएगी और क्रिएट अपवर्ड प्रेशर ऑन द गोल्ड प्राइस आ जाएंगे। ये है ओवरऑल स्टोरी। अब इस स्टोरी के अंदर ये जो डाटाज है, जैसे स्ट्रॉन्ग जॉब डाटा आएगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी। जैसे अभी पिछला जॉब डाटा स्ट्रॉन्ग आया तो फेड ने इंटरेस्ट रेट को कम नहीं किया। और अगर वीक जॉब डाटा आएगा तो
इंटरेस्ट रेट के कट होने की संभावना बढ़ जाएगी, ज्यादा कट होने की संभावना बढ़ जाएगी तो भी रिस्क ऑन एसेट के अंदर वो लोग बाग इक्विटी में इन्वेस्ट करने लग जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए ये समझो 1 दिन या 2 दिन का इम्पैक्ट रहता है, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, इसलिए आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सिल्वर को कैसे अफेक्ट करेगा? सिल्वर रिएक्ट टू द रेट एंड द डॉलर शिफ्ट लाइक गोल्ड, लेकिन इसमें एक क्रूशियल डिफरेंस है। 60% सिल्वर डिमांड है ना, वो इंडस्ट्री से आती है, और इट कैन आउट परफॉर्म गोल्ड ऑन ए स्ट्रॉन्ग जॉब डाटा। जैसे ही जॉब डाटा बड़ा स्ट्रॉन्ग आएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग जॉब डाटा जब आता है, तो गोल्ड एंड सिल्वर जब नीचे गिरती है तो ये आउट परफॉर्म करेगा, तो मतलब ये कम गिरेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड भी तो आ सकती है। तो स्ट्रॉन्ग नॉन फॉर्म पेरोल सिग्नल बेटर इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो इंक्रीज इंडस्ट्रियल डिमांड, और इंडस्ट्रियल लिंक अपसाइड जो होगा वो आउटवेट कर देगा डॉलर प्रेशर को, इसलिए ये बढ़ेगा। नॉन फॉर्म पेरोल इज ए मेजर ऑफ नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द यूएस एक्सक्लूडिंग फार्मिंग। कहीं भी प्राइवेट में काम कर रहे हो, हाउस होल्ड में काम कर रहे हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, मिलिट्री में काम कर रहे हो, या प्रोपराइटर में काम कर रहे हो। और पिछली बार से कितना आ रहा है इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, एक्सपेक्टेड वैल्यू से कितना ऊपर गया या कितना नीचे गया इसकी इंपॉर्टेंस है। जैसे पिछली बार का 1,20,000 या 1,21,000 के आसपास था, इस बार का एक्सपेक्टेड वैल्यू 60,000 है, तो पिछली बार से तो कम ही आ रहा है ना। अब सवाल उठता है 60,000 से ये 90,000 होता है, या 60,000 से ये घट के 30,000 होता है, ये इस बात को अपन को फोकस करना है। गोल्ड एंड सिल्वर का डिफरेंशियल मार्केट ड्राइवर्स क्या है? करेंसी इफेक्ट है, दोनों अफेक्ट होते हैं यूएसडी की स्ट्रेंथ और वीकनेस से, लेकिन गोल्ड गोल्ड मोर सेंसिटिव है करेंसी से। इंडस्ट्रियल डिमांड, सिल्वर 60% इंडस्ट्रियल डिमांड है, गोल्ड की भी इंडस्ट्रियल डिमांड है लेकिन मिनिमम है। वॉलेटिलिटी प्रोफाइल क्या है? सिल्वर टिपिकली शो हायर प्राइस वॉलेटिलिटी, जैसे अभी भी सिल्वर को अपन देखेंगे तो अभी जैसे $39 के आसपास तक जाके पहुंच के वो एक झटके से $3 उसने साफ कर दी। तो इसका प्रोपोर्शन के अंदर देखिए तो बहुत ज्यादा हाई वॉलेटिलाइल सिल्वर होती है। सिल्वर की हाई वॉलेटिलिटी है चंद्रमा से लिंक है, क्योंकि सूरज कंट्रोल करता है सोने को और चंद्रमा कंट्रोल करता है चांदी को। तो सूरज चंद्रमा का जो प्रोफाइलिंग है वो दोनों डिफरेंट है, तो दोनों के प्रोफाइलिंग में चंद्रमा क्या होता है, मन का कारक है, तो इसलिए इमोशनल होता है। इमोशनल होता है इसलिए वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। सेफ हेवन स्टेटस केवल गोल्ड को मिला हुआ है, सिल्वर को पुअर मैन गोल्ड माना जाता है, लेकिन फिर भी इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा है और उसके कारण इसमें पड़ता है। रिसेंट मार्केट एग्जाम्पल क्या है? 0.7% कॉमेक्स गोल्ड चेंज हुआ था जब स्ट्रॉन्ग जॉब गेन रिपोर्ट हुए थे, या 0.85% सिल्वर प्राइस चेंज हुआ था जब सेम एनएफए रिलीज पीरियड के अंदर सिल्वर के बढ़ गई थी और गोल्ड के दाम कम हो गए थे। गोल्ड टू सिल्वर रेशियो 83.2 से 82.1 आ गया था। व्हेन जॉब डाटा बीट्स एक्सपेक्टेशन बाय वाइड मार्जिन, जैसे 1,85,000 का एस्टिमेट और 2,85,000 प्लस हो जाए, माइन हो जाए, तो गोल्ड टिपिकली फॉल करता है 2 से 3%, और सिल्वर ऑफन डिक्लाइन लेस एंड रिकवर फास्टर। इंडियन मार्केट के कंटेक्स्ट में क्या है? गोल्ड सेंटिमेंटल, हमारे हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी सोना खरीदना चाहता है, और एमसीएक्स का गोल्ड प्राइस डॉलर के प्रोपोर्शन के अंदर ट्रेड करेगा, और उसके आधार पे नॉन फॉर्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट रिलीज से अफेक्ट होगा। इंडिया टाइम के अंदर 6 बजे इसका डाटा का टाइम है। अभी गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही बाय एंड डिप है, लेकिन हमें एक अच्छी डिप की एंटिसिपेशन है, और इसलिए मैंने एक शॉर्ट टर्म के लिए क्रैश अलर्ट अपने चैनल पर ऑलरेडी दे रखी है। गोल्ड का इम्पैक्ट क्या है? गोल्ड इज लाइकली टू फॉल ड्यू टू डॉलर स्ट्रेंथ, डिमिनिश रेट कट एक्सपेक्टेशंस, और इंक्रीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग गोल्ड। पोटेंशियल 2-3% का डिस्टाइन है अगर स्ट्रॉन्ग देन एक्सपेक्टेड नॉन फॉर्म पेरेल जिसकी एंटिसिपेशन है। और सिल्वर इनिशियली फॉल करेगी गोल्ड के साथ, लेकिन उसके बाद में ये ऊपर आने की इसकी संभावना है। गोल्ड सिल्वर रेशियो डिक्रीज होने की संभावना है। और अगर गलती से ये वीकर आ जाए एक्सपेक्टेड से, तो गोल्ड कुड राइज एज इन्वेस्टर शिफ्ट टू द सेफ हेवन एसेट। फेड रेट के स्पेकुलेशन बढ़ जाएगा, डॉलर वीकनेस आ जाएगी, और
रिड्यूस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी, और सिल्वर के अंदर भी गोल्ड के साथ में सिल्वर भी गेन करेगी, लेकिन वीक डाटा के चलते इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा, इसलिए सिल्वर तो बाद में टूट जाएगी। आउटकम क्या है? स्ट्रॉन्ग जॉब आ जाएगी तो गोल्ड गिर जाएगा, और सिल्वर शुरू में गिरेगी लेकिन बाद में थोड़ा सा बढ़ भी सकती है स्ट्रॉन्ग जॉब के कारण। वीक जॉब आएगी तो सिल्वर गोल्ड बढ़ जाएगा, और इनिशियल सिल्वर में गेन होगा, लेकिन बाद में ग्रोथ के सिग्नल के आधार पे ये गिर भी सकता है। तो इस तरीके से गोल्ड एंड सिल्वर को ट्रेड किया जाता है। इसका टाइमिंग क्या है? 6 बजे इंडिया टाइम है, और 8:30 बजे यूएस के अंदर ईस्टर्न टाइम है। नॉन फॉर्म पे 3 डाटा आएंगे, नॉन फॉर्म पेरोल आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगी, और आवरली अर्निंग आएगी। तो इसके अंदर फर्स्ट टू मोर इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर 0.1 का भी चेंज अगर अनएम्प्लॉयमेंट में होता है तो वो बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता है। नॉन फॉर्म पेरोल एक्सपेक्टेड वैल्यू से कितना ऊपर नीचे हो रहा है, उसके आधार पे इसका डिसीजन लिया जाता है। गोल्ड एंड सिल्वर, करेंसी पेयर्स और स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी, इन चारों चीजों के ऊपर नॉन फॉर्म पेरोल डाटा अफेक्ट करेगा। की फोरकास्ट क्या है? जुलाई जुलाई मंथ की जो नॉन फॉर्म पेरोल डाटा जो 1 अगस्त को रिलीज होने वाला है। नेट जॉब गेन आनी चाहिए 60,000। जून में कितनी जॉब गेन हुई थी? 1,47,000 हुई थी, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे हुई है 60,000। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? प्रोजेक्ट टू राइज टू द 4.2%। बेरोजगारी बढ़ेगी 4.2%। एवरेज क्वार्टरली वेज जो है स्टडी पेस है, जो कि स्लाइड राइज हो जाएगी, और वुड सजेस्ट वीकेस्ट मंथली गेन इन नियरली a year, point towards the soft labor market demand and slowing of the economic cycle। इंटरेस्ट रेट इम्प्लीकेशन, लेबर मार्केट कूल हो जाएगा, फेड रेट डिसीजन की टाइमलाइन जो है अगली, उसके अंदर और रेट का डिले हो सकता है। वेज प्रेशर परसिस्ट कर रहा है बाजार के अंदर। अभी जो एंटिसिपेटेड है वो 60,000 ऐड की गई है, 4.2 अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और आवरली अर्निंग ईयर बाय ईयर ग्रोथ 3.9% है। अगर ये स्लो जॉब ग्रोथ होगी तो डॉलर में, तो वो गोल्ड प्राइस को सपोर्ट करेगा। 60,000 से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये जॉब रेट बढ़ के आई तो गोल्ड एंड सिल्वर गिरेंगे, और अगर कम हो गई तो गोल्ड एंड सिल्वर बढ़ सकते हैं। Silver could benefit if the lower dollar pressure overshadow the industrial demand, and strong wage growth alongside the weak hiring might trigger the gold rally on the stagnation। लास्ट वीक का जो एम्प्लॉयमेंट डाटा आया था उससे क्या हुआ? इनिशियल जॉबलेस क्लेम कितने थे? 2,21,000 न्यू क्लेम थे, लेकिन ये 2,35,000 का एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम थे। इसका मतलब बेरोजगारी कम हुई है वहां पे। लेबर मार्केट ने रिजिलियंस दिखाया और फ्यू अनएम्प्लॉयमेंट फाइलिंग हुई। तो ये स्ट्रॉन्ग नॉन फॉर्म पेरोल रीडिंग को कर रहा है, और अवॉइड मेजर डाउनसाइड सरप्राइज। कंटिन्यूस जॉबलेस क्लेम क्या है? ड्रॉप हुआ है 1,72,000, 1.72 मिलियन। तो इंडिकेट कर रहा है पीपल हु लूज जॉब आर फाइंडिंग न्यू वन रिलेटिवली क्विक, सपोर्ट द आइडिया ऑफ द टाइटन बट द कूलिंग ऑफ द लेबर मार्केट। एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर क्या है? पीएमआई एम्प्लॉयमेंट सब इंडाइसिस होता है। सर्विस एम्प्लॉयमेंट स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट होल्ड फ्लैट है। Soften expectation to the job gain from the private sector, a point to slowdown of the hiring and aligning the forecast of the weak job number। एडीपी प्राइवेट पेरोल रिपोर्ट आई है 1,50,000, जो कि 1,88,000 से कम आई है जून से। सेक्टोरल हायरिंग कम हुई है पहले के कंपैरिजन के अंदर। वेज फॉर द जॉब स्विचर कूल डाउन, अ साइन ऑफ द वेनिंग बार्गेनिंग पावर, और वीकर नॉन फॉर्म पेरोल नंबर सपोर्ट कर रहा है कि 9 ऑफ द टुडेज 60,000 फोरकास्ट। कोरिलेशन डाटा क्या कह रहा है? जॉबलेस क्लेम हुआ है, मॉडरेटली सपोर्ट कर रहा है नॉन फॉर्म पेरोल एक्टिविटी को।
एडीपी रिपोर्ट स्लोइंग द प्राइवेट हायरिंग, पीएमआई एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स हायरिंग सॉफ्टनेस है, और वेज ट्रेड मिक्स है। ट्रेडिंग इम्प्लीकेशन क्या है प्रीसियस में से? अगर नॉन फॉर्म पेरोल 60,000 या उससे कम आ गया तो क्या करेगा? सॉफ्ट लेबर मार्केट करेगा, गोल्ड बढ़ जाएगा। और सिल्वर कैन गेन। अगर नॉन फॉर्म पेरोल बीट कर देगा एक्सपेक्टेशन को तो सिल्वर एंड प्रीशियस मेटल दोनों ड्रॉप हो जाएंगे। ये ओवरऑल कट्स ऑफ द स्टोरी है। तो की ट्रेडिंग क्या है? ये आंख सिंबल है जो कि इजिप्शियन होता है, ये लाइफ और इमोर्टलिटी करता है। इसी तरह प्रीशियस मेटल भी इमोर्टल है। और दुनिया की जितनी भी ओल्ड सिविलाइजेशन है वो सब गोल्ड लव करती थी। चाहे इंडियन ले लो आप, चाहे इजिप्शियंस ले लो, चाहे ग्रीक ले लो, चाहे माया ले लो, चाहे मेसोपोटामियन ले लो, हर के अंदर सोना और चांदी को दोनों को बड़ा वैल्यू दिया गया है। गोल्ड एंड सिल्वर रिएक्ट डिफरेंटली करते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर के वो हमेशा एक्युमुलेट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ कारक होते हैं, और ये एक तरह से मनी इक्विवेलेंट होते हैं, कैश इक्विवेलेंट माने जाते हैं। ये तो हुई जॉब डाटा की बात। जॉब डाटा के आधार पे अपन को ये समझ में आ गया कि अगर 60,000 से कम आएगा तो गोल्ड सिल्वर भाग जाएगा, और 60,000 से ऊपर आएगा तो गोल्ड एंड सिल्वर कम आ जाएगा। क्या अपन टेक्निकल चार्ट के आधार पे भी अपन कोई इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं क्या? तो अपन टेक्निकल चार्ट के आधार पे जो इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं वो एक इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन है। ये दोस्तों सिल्वर का मंथली चार्ट है। जुलाई का महीना खत्म हो गया तो ये एक लॉन्ग, वेरी लॉन्ग वीक के साथ में एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है मंथली के ऊपर। और ये जो कैंडल की ओपन थी वो थी 36.32 पे, और अभी हम चल रहे हैं 36.54 पे। 54 से 32 अगर हम इसको कवर करेंगे, और ये कैंडल क्लोज हुई है 76 के ऊपर, 3676 के ऊपर क्लोज हुई है, और इसकी ओपनिंग है 3675, मतलब ऑलमोस्ट। क्योंकि ये कंटिन्यूस चलते हैं ना, इसलिए इसके अंदर गैप अप और गैप डाउन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट उस जगह से अगर ये 36.32 के नीचे आ जाता है डॉलर, तो एक तरह से ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बना देगी। और ये पिछले महीने की जो मंथली कैंडल है वो सेल्फ के अंदर एक इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखा रही है। तो हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, जो कि जून महीने में इसने ब्रेकआउट दिया है, और एक इम्पॉर्टेंट डबल टॉप को इसने ब्रेकआउट दिया है। और इससे पहले वाली ये कैंडल देखिए आप, ये जुलाई की हो गई, जून की हो गई, मई, और ये अप्रैल की जो कैंडल है, अप्रैल की कैंडल में एक लॉन्ग विक लोअर साइड में है। तो लॉन्ग विक जो लोअर साइड में ये बाइंग प्रेशर दिखा रही है, बाइंग प्रेशर दिखा रही है, वही आगे कंटिन्यू हुआ। तो इसी प्रोपोर्शन को, इस रूल को अपन यहाँ लगाते हैं तो ये सेलिंग प्रेशर दिखा रही है। हम यहाँ से डाउनवर्ड सेलिंग प्रेशर इसके अंदर देखेंगे। वीकली चार्ट के अंदर देखते हैं तो वीकली चार्ट के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार कैंडल है। और ये एक टॉप के ऊपर थ्री वीक रिजेक्शन अपने को देखने को मिल रहा है, और उसके आगे ये एक लार्ज वीकली कैंडल जो बन रही है, ये एक बेरिश कैंडल बन रही है। अभी हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये जो कैंडल बन गई ये भी काफी बड़ी बन चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी सिल्वर के अंदर की वीकली कैंडल्स की अगर अपन हिस्ट्री देखें तो ये कैंडल 34.82 पे बनी थी, और एक ही दिन के अंदर ये, मतलब एक ही वीकली कैंडल के अंदर ये 29.23 तक पहुंच गई थी। तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, ये वाली, ये जो ब्रेकआउट कैंडल का जिस जगह से इसने इसको ब्रेकआउट दिया है वो है 34.75 या 34.45। तो जिस जगह पे अभी है वहां से ऑलमोस्ट $1 की नीचे आने की इसकी गुंजाइश सामने नजर आ रही। डेली चार्ट के ऊपर भी देख रहे हैं तो ये एक ऑल पिछले कई दिनों से सिल्वर सेल ऑफ के अंदर दिख रही है, और ये इस तरह से एक कंटिन्यूस एबीसी पैटर्न बना रही है जो सेलिंग को दिखा रहा है। तो सिल्वर को हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। सिल्वर के अंदर जो सपोर्ट है वो 34.5 पे है। ये जो कुमो है डेली चार्ट पे, इस कुमो के बॉटम पे या कुमो के टॉप पे, कुमो का टॉप है 35.78 पे, और जो बॉटम है वो है 34.5 पे। तो 35.5 और पकड़ लेते हैं, और उसको 34.5 तक के लिए हम एंटिसिपेटेड सिल्वर के अंदर मूव देखने को तैयार है।
ये एक इंटरेस्टिंग यूएस डॉलर आईएनआर का चार्ट है। इस यूएस डॉलर आईएनआर के चार्ट ने क्या किया है, ये इस डबल टॉप से रिजेक्शन दिया है, और इस डबल टॉप से ये जो रिजेक्शन दिया है इसने, वो अपने को अभी आज तो इसने फिर भी नीचे बॉटम तक यहाँ तक आने के बाद में 87.17 पे आने के बाद में थोड़ा सा ऊपर आ गया, 87.40 तक दिख रहा है ये। और आ, लेकिन अगर ये जिस तरीके से इसने यहाँ से रिजेक्ट किया, तो मुझे लगता है कि ये एक बार वापस हम 86.4 तक, 1 रुपए के करीब की डाउनवर्ड मूव तो एंटिसिपेट कर ही रहे हैं। इस सिल्वर का 2 आवरली चार्ट है, और इसके 2 आवरली चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। गोल्ड का चार्ट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट। गोल्ड के चार्ट को पहले अपन डेली से शुरू करते हैं। डेली चार्ट ने क्या किया है, एक वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन जो कि जुलाई 2025 से है, अप्रैल 2025 से जो ट्रेंड लाइन है, इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया, और अभी हम करंटली डेली चार्ट के अंदर कुमो के अंदर एक सेलिंग कैंडल बना रहे हैं। और दोस्तों, ये जो सेलिंग कैंडल है, ये सेलिंग कैंडल और इससे पहले की ये एक ऑलमोस्ट डोजी या शूटिंग स्टार टाइप ऑफ कैंडल या ग्रेवस्टोन डोजी टाइप कैंडल जो है, वो कैंडल आपको यहाँ पे दिख रही है। इस कैंडल की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर अपन कंटिन्यू करेंगे तो हम 3290 तक, 3280 3290 का जो लेवल है, उस लेवल तक, और उसके बाद में 3240 तक के इस सपोर्ट लाइन तक जा सकते हैं। और अगर ये रिवर्सल देगी, तो हम ये जो ट्रेंड लाइन जो ब्रेकडाउन दी है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन को वापस जाके ऊपर 3380 85 तक हम जाके इसको रीटेस्ट कर सकते हैं। ये तो सिल्वर की कहानी है। अगर हम सिल्वर को, सॉरी, गोल्ड को आगे 5 आवरली चार्ट में देख रहे हैं, तो भी हमको बियरिश अंडरटोन नजर आ रही है। 1 आवरली चार्ट क्या कह रहा है दोस्तों? 1 आवरली चार्ट के अंदर भी इसी बॉटम के सपोर्ट में है, तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं 33 या 33 32 को जैसे हम ब्रेक करेंगे, तो हम डाउनवर्ड साइड के अंदर एक अच्छा मूव आता हुआ देख सकते हैं। और एक्सआईडी यूएसडी को अगर अपन देख रहे हैं, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बना के बैठा हुआ है, जो कि 15 मिनट के चार्ट के ऊपर एक बियरिश कैंडल है, 3292 पे है। और इसने जैसे ही ये 3282 का सपोर्ट तोड़ेगी, तो ये हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 3268 तक इसको पहुंचने की पूरी संभावना है। थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ ये गोल्ड एंड सिल्वर की एक वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं समाप्त करता हूँ। और शाम को जब तक नॉन फॉर्म पेरोल डाटा नहीं आता है, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। 6 बजे नॉन फॉर्म पेरोल डाटा क्या कहता है, उसके आधार पे गोल्ड एंड सिल्वर का भविष्य तय होगा। धन्यवाद।